नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा पांडे। आप देख रहे हैं आईबीसी 24 और दिन भर की भागदौड़ के बाद जाहिर है आप भी जानना चाहेंगे कि आज मध्य प्रदेश में क्या हुआ। तो चलिए हम आपको बताएंगे सिर्फ 1 मिनट में वो खबरें जो आज दिन भर सुर्खियों में रही। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। कई अहम प्रस्तावों को आज की इस बड़ी बैठक में मंजूरी दी गई है। भू नामांकन नियमों में संशोधन को स्वीकृति मिली है। इसके साथ ही नवाचार नीति को कैबिनेट की स्वीकृति दी गई है। 13 जनवरी को यूथ पॉलिसी लॉन्च की जाएगी। 88,750 रिक्त पदों की प्रक्रिया पूर्णता की ओर बढ़ेगी और 15 अगस्त तक 1 लाख पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यानी कि अब जो युवा हैं उन्हें रोजगार दिया जाएगा। कैबिनेट में अनुपूरक अनुमान उपयोगी विधेयकों को भी रखा गया और यह भी फैसला लिया गया है कि अब जो अनुपयोगी विधेयक है उन्हें समाप्त किया जाएगा। हवाई अड्डे के लिए 99 एकड़ जमीन को स्वीकृति दी गई है। सड़क पर आवारा पशु मिलने पर अब जुर्माना लगाया जाएगा। और शिवराज कैबिनेट के अहम फैसलों के बारे में जानकारी दी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। सुनिए। युवाओं के लिए 13 जनवरी को हमारी यूथ पॉलिसी आने वाली है और इसके लिए भी आज मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से, कॉलेजों में बॉक्स लगाने के लिए जिससे युवा सीधी भागीदारी कर सकें, युवा पॉलिसी में अपने सुझाव देने के लिए, स्पोर्ट के लिए क्या करना है ये भी सुझाव हमारे युवाओं के आ जाएंगे। रोजगार के क्षेत्र में युवा क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री राजा पटेरिया अब 14 दिन तक जेल की सलाखों में रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने विवादित बयान दिया और अब वो बुरे फंस चुके हैं। बयान उन्होंने दिया था मध्य प्रदेश के पवई में, लेकिन पटेरिया के बयान का यह मुद्दा मध्य प्रदेश की सियासी गलियारों से निकलकर छत्तीसगढ़ के साथ ही पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है और इस पर राजनीति फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को 26 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पन्ना के पवई में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने उन्हें हटा स्थित घर से गिरफ्तार किया था। पटेरिया पर पीएम मोदी की हत्या को लेकर आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है। हालांकि जेल जाने से पहले उन्होंने कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है। मैं तो भाई विचारधारा के लिए लड़ाई कर रहा हूँ। थोड़ा किनारे हो जाए। जो कुछ भी है, हाँ, इस देश में संविधान रहे, न्याय रहे, माइनॉरिटी, ट्राइब्स, दलित, उसका पूरा का सार निकाला जाए। तो वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को राजनीति से खत्म करते हुए संविधान को बचाने का काम करना चाहिए। उस चीज पर बवाल मचा हुआ है। वहीं बीजेपी ने पटेरिया के बयान को बड़ा अपराध बताया है। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से 48 घंटे होने के बाद भी संज्ञान नहीं लिया, ये इस बात को इंगित करता है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस की पार्टी इस षड्यंत्र में शामिल है। इस मामले में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पटेरिया को शो कॉज नोटिस जारी किया। हालांकि नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह पटेरिया के समर्थन में खड़े नजर आए। कि मोदी की राजनीतिक हत्या मतलब इन द सेंस राजनीतिक चुनाव हराइए के बाद ही मुकदमा लगा के तानाशाही तरीके से गिरफ्तार करना, ये मैं उचित नहीं मानता। इधर छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता अजय चंद्राकर ने ट्वीट कर पटेरिया को आड़े हाथ लिया। सवाल उठाया कि क्या छत्तीसगढ़ में भी सरकार कार्रवाई करेगी। वहीं इस मामले में सीएम भूपेश बघेल ने भी बीजेपी नेताओं पर तंज कसा है। जिसके मंत्रिमंडल के सदस्य थे उस नेता ने मुझे बिलेई, कुकुर, मुसवा कहा। उसके बारे में अजय चंद्राकर के मुंह बंद है। रमन सिंह जो बयान दिए उसका विरोध यदि अजय चंद्राकर उस दिन किए होते कि ये गलत है, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो आज निश्चित रूप से राजा पटेरिया के बारे में जो बोला है वो सही साबित होता है। पटेरिया के बयान पर सियासत गरमाई हुई है। जाहिर है कि यह मामला फिलहाल हॉट रहने वाला है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में पैगंबर साहब पर निबंध की प्रतियोगिता रखी गई थी। इस प्रतियोगिता में सिर्फ गैर मुस्लिम ही हिस्सा ले सकते थे। अब निबंध प्रतियोगिता पर विवाद खड़ा हो गया है। क्यों, क्या है इसका कारण, इस रिपोर्ट में समझिए। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन एक बार फिर चर्चा में है। यहाँ एक बार फिर सियासत उफान मार रही है। उसकी वजह है निबंध प्रतियोगिता का एक विज्ञापन। विज्ञापन को आप गौर से देखिए। इसमें लिखा है मोहम्मद साहब संसार के मार्गदर्शक। इस विषय पर 5 से 10 पेज में निबंध लिखकर जमा करें और पहला पुरस्कार 21,000, दूसरा पुरस्कार 15,000, जबकि तीसरा पुरस्कार 10,000 देने की घोषणा की गई। लेकिन विवाद की असल वजह है इस निबंध प्रतियोगिता का नियम नंबर 4, जिसमें साफ साफ लिखा है कि प्रतियोगिता केवल नॉन मुस्लिम भाई बहनों के लिए रहेगी। जाहिर तौर पर सवाल उठता है कि क्या
ये किसी धर्म विशेष के प्रचार प्रसार का तरीका तो नहीं। मुझे लगता है कि धर्मांतरण का कोई नया तरीका उनके माध्यम से ढूंढा जा रहा है। लेकिन इनके जवाब मिलने से पहले ही सियासत हावी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के पास काम क्या है? बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, हिटलर की नीति पर इनका चलने का काम कर रहे हैं। वैसे मामले की जानकारी लगते ही निबंध प्रतियोगिता को स्थगित कर दिया गया। मैं भी नहीं समझ पाया इस प्रतियोगिता में ऐसा कैसे हो सकता है, ये कौन सा तरीका है। और जैसे ही मेरा मामला संज्ञान में आया था, मैंने एसपी को निर्देश किया है तत्काल परीक्षा को स्थगित करवाए। फिलहाल गैर मुस्लिमों के लिए निबंध प्रतियोगिता भले ही निरस्त कर दी गई हो, लेकिन उज्जैन से लेकर भोपाल तक सियासत ऑन है। और अब आपको सिर्फ 1 मिनट में मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों का पूरा अपडेट बताते हैं। तो अगला साल चुनावी साल, ऐसे में कांग्रेस ने चुनाव से पहले बीजेपी सरकार की घेराबंदी करने का कोई मौका नहीं छोड़ने का प्लान बनाया है। 19 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। सत्र शीतकालीन है, लेकिन रहेगा बेहद गर्म, क्योंकि शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रही है और इस पर अभी से जोरदार सियासत हो रही है। रिपोर्ट देखिए। चुनावी बिसात से पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस का प्लान तैयार है। कांग्रेस के सीनियर विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की सूचना विधानसभा के प्रमुख सचिव एपी सिंह को दी है। नेता प्रतिपक्ष के आरोप पत्र पर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भी मंजूरी दे दी है। अविश्वास प्रस्ताव पर 19 तारीख से 23 दिसंबर तक जो सत्र शुरू होगा, इसमें जो चर्चा कराई जाए, ये मांग की गई है। इधर अविश्वास प्रस्ताव ला जाने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि जनता पर जिसको विश्वास नहीं है वो अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। नेता प्रतिपक्ष पे अध्यक्ष का विश्वास नहीं है, अध्यक्ष पे नेता प्रतिपक्ष का विश्वास नहीं है, वो अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष की विधायक नहीं सुन रहे। बता दें कि कांग्रेस ने तमाम विभागों से जुड़े 180 बिंदु छाटे हैं। निर्माण कार्यों से लेकर दूसरी अनियमितताओं के दस्तावेज जुटा लिए हैं। इन्हीं घपले घोटालों के जरिए कांग्रेस विधानसभा सत्र में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने की मांग करने वाली है। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है और अब गुजरात की जीत के फॉर्मूले से कैसे मध्य प्रदेश में जीत की राह निकल सकती है, इसी को लेकर सीएम हाउस में बीजेपी नेताओं ने रणनीति पर मंथन किया। लेकिन इस मंथन ने कईयों की नींद जरूर उड़ा दी है। क्यों, देखिए रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री निवास में 5 घंटे की मैराथन बैठक में सीएम शिवराज, अध्यक्ष बीडी शर्मा समेत संगठन के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में विधायकों की सर्वे रिपोर्ट पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी सीएम की संगठन नेताओं से बात हुई। सीएम शिवराज जल्द अपने मंत्रियों की संख्या बढ़ा सकते हैं। मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कराया गया है, जिसके आधार पर कुछ मंत्रियों को बाहर किए जाने पर भी विचार चल रहा है। 4 से 5 मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए भी संगठन सहमत है। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने इसे सामान्य बैठक बताया। सीएम हाउस के अंदर तो कभी कभी बैठकें जो रूटीन होती हैं, जब हमारे कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता जब रहते हैं, माननीय शिव प्रकाश जी, मुरली जी, अजय जी, हम सब लोग यहाँ पर थे, तो इसलिए सामान्य तौर पर जो संगठन के काम की दृष्टि से एक अनौपचारिक चर्चाएं होती हैं, उसके निमित्त बैठक थी। ये कोई बहुत औपचारिक बैठक नहीं है, ये तो सामान्य तौर पर होती रहती। गुजरात की जीत के पथ को बीजेपी मध्य प्रदेश तक बढ़ाना चाहती है, इसलिए वो हर स्तर पर कसावट लाने की कोशिश कर रही है। भाई, कांग्रेस विधायक अब आवेदन, निवेदन और ज्ञापन से नहीं बल्कि दे दनादन से बात करेंगे। ये बयान जबलपुर के बरगी विधानसभा के विधायक संजय यादव ने दिया है। आखिर ऐसी कौन सी नौबत आन पड़ी कि माननीय को इस तरह का बयान देना पड़ गया, जरा ये भी इस रिपोर्ट में देखिए। जबलपुर की बरगी विधानसभा की मूलभूत समस्याओं, गरीब जनता और आदिवासियों के रुके विकास कार्यों को लेकर विधायक सरकार और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट काट कर थक गए हैं। 15 दिसंबर को जंगी प्रदर्शन कलेक्ट्रेट में करने का ऐलान किया गया है। तमाम कांग्रेस नेताओं ने मीडिया के साथ चर्चा में आंदोलन को लेकर जानकारी दी। आरोप लगाया कि सरकार कांग्रेस विधायकों की विधानसभाओं से पक्षपात कर रही है, जानबूझकर विकास कार्यों में रोड़ा अटकाया जा रहा है। कांग्रेस विधायक संजय यादव ने कहा कि सरकार के सामने विनती का वक्त खत्म हो गया है, अब बातचीत सिर्फ दनादन से की जाएगी। ज्ञापन का समय खत्म हो गया, हम लोगों ने निवेदन कर लिया, आवेदन कर लिया, अब दनादन की बारी आ रही। अब जो समय रहेगा वो दनादन वाला रहेगा, निवेदन और आवेदन बंद, न याचिका रहेगी और न कोई ऐसा रहेगा। यदि कांग्रेस पार्टी का विधायक इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करे कि दे दनादन, ये अराजक संस्कृति, गुंडई संस्कृति एक बार फिर कांग्रेस के विधायक ने प्रदर्शित करी है। बता दें कि कांग्रेस नेताओं की तल्ख बयानबाजी इन दिनों सुर्खियां बनी हुई है। एक दिन पहले ही पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयानबाजी की और अब बरगी विधानसभा से विधायक संजय यादव दे दनादन करने की बात कह रहे हैं।
सावधान, हड़ताल स्थगित है लेकिन चेतावनी अभी भी जारी है। जी हां, भोपाल नगर निगम के 16,000 कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल करीब 36 घंटे के बाद स्थगित जरूर कर दी गई है। हड़ताल से स्थगित होने से शहरवासियों की मुसीबत अभी तो कम हो गई है, लेकिन कर्मचारियों की साफ चेतावनी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो खामियाजा फिर भुगतना पड़ेगा। क्यों और कैसे, इस रिपोर्ट से समझिए। भोपाल नगर निगम के 9 संगठनों के संयुक्त मोर्चा ने निगम कमिश्नर से अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर चर्चा की, जिन्हें मान लिया गया है। इस पर निगम प्रशासन की शासन स्तर पर बातचीत भी हुई है। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को विनियमित और विनियमित कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश जल्द जारी किया जाएगा। 13,000 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को लेकर 3 श्रेणियां बनाई जाएंगी। इन्हें अकुशल, अर्धकुशल और अतिकुशल कर्मचारियों की श्रेणी में विभाजित किया जाएगा। इनके वेतनमान में भी श्रेणीबद्ध तरीके से बढ़ोतरी की जाएगी। लंबे समय से रुकी पदोन्नति के मामले में भी निगम प्रशासन ने सहमति दे दी है। सभी मांगों को नगर निगम के आगामी मार्च में आने वाले बजट में पूरा किया जाएगा। हमने अभी अपना हड़ताल जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल हमने अभी खत्म नहीं किया है, हमने अभी स्थगित किया हुआ है। अगर ये मार्च तक हमारी मांगे अगर नहीं मानती हैं तो हम फिर पुनः कर्मचारी जो है सड़क पर आ जाएंगे। और अभी तो अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल है, अब तो पूरी तरीके से चरमरा जाएगी अब की बार। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मार्च में शहर सरकार और निगम प्रशासन ने वादाखिलाफी की तो एक बार फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल की राह पर वो होंगे।